प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क लगता है। ये टॉर्क डाइपोल को रोटेट करेगा if the dipole is free to rotate। अब जब रोटेशन होगी तो वर्क भी होगा। This work is stored in the dipole in the form of potential energy। हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को, that it is the work done in rotating the dipole from zero energy position to डिज़ायर्ड पोजीशन। ज़ीरो एनर्जी पोजीशन हम चूज़ करते हैं वो जिसमें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है अलोंग वाई वाई डैश। दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक field। Let at any instant dipole is inclined at an angle theta with the direction of electric field। इस पोजीशन में कितना टॉर्क एक्ट करेगा डाइपोल पर? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टॉर्क इक्वल टू P इंटू ई इंटू साइन थीटा। यहाँ P है डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल और E है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा। ये है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। ये इक्वेशन सिमिलर है लीनियर मोशन के उस इक्वेशन के जिसमें हम लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स और लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। यहाँ हम लिखेंगे टॉर्क इनटू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क की वैल्यू लगा लेते हैं P इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टू पोजीशन थीटा इज इक्वल टू थीटा। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट्स फ्रॉम 90 टू थीटा। अब P क्योंकि कांस्टेंट है एक डाइपोल के लिए, E यूनिफॉर्म है सो कांस्टेंट है, तो इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स फ्रॉम 90 टू थीटा। अपर लिमिट लगा लेंगे माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 90। अब क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो होता है तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास वर्क आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट सबटेंड्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में u इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। चलिए स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में u कितना हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 90। कॉस 90 ज़ीरो होता है सो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वाई वाई डैश की डायरेक्शन में जब डाइपोल है इट इज़ ज़ीरो, जो कि हमने बिगनिंग में कहा था, जो चूज़ किया था हमने। नंबर 2, व्हेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस पी ई इंटू कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो होता है 1, सो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई। ये पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की जब ये
इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तीसरे केस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी कितने हो जाएगी, माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है तो ये हो जाएगी प्लस पी इंटू ई। ये पोटेंशियल एनर्जी है जब डाईपोल अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इट इज़ एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड।